ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 72वां अध्याय त्रिपुरदाह पर ब्रह्मस्तवः। सूत बोले, इसके बाद विश्वकर्मा ने आदर पूर्वक मन से रुद्र भगवान शंकर का सब लोकमय दिव्य रथ बनाया। यह सब लोकमय और सब देवताओं द्वारा नमस्कृत था। यह सब देवमय था। यह स्वर्ण का बना हुआ था। यह सब लोगों द्वारा सम्मानित था। इस रथ का दाहिना चक्र सूर्य और बायां चक्र चंद्रमा थे। दाहिने पहिए में 12 और बाएं पहिए में 16 तीलियां थी। हे विद्वान ब्राह्मणों, रथ के दाहिने पहिए की तिलियों में 12 सूर्य और बाएं पहिए की तिलियों में चंद्रमा की 16 कलाएं लगी थी। बाएं पहिए का भूषण नक्षत्रगण थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 6 ऋतुएं उस रथ की नेमियां थी। आकाश इस रथ की छत थी और मंदार पर्वत इस रथ का भीतर भाग था। अस्ताचल और उदयाचल इसके खंभे थे जिनसे जुआ बंधी थी। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान अर्थात सारथी के बैठने की सीट, बैठने के मुख्य स्थान हुए। केसर पर्वत उसके आश्रय अर्थात सहारा देने वाली सीट हुए। संवत्सर अर्थात वर्ष इस रथ का वेग हुआ। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों अयन उस रथ के पहियों के जोड़ अर्थात संगम हुए। मुहूर्त उसकी खूंटियां पिन लगाने के छेद बने और कलाएं उस रथ के जुए की पिन हुई। दिशाएं उस रथ की नाक और क्षण उसके अक्ष दंड हुए। निमेष इसके अनुकर्ष, तल और लव इसके ईशा अर्थात हरीश हुए। आकाश उस रथ का बरूथ अर्थात कवच तथा स्वर्ग और मोक्ष इस रथ का ध्वज हुए। धर्म और विराग इस रथ के दंडे हुए और यज्ञ उन दंडों के आश्रय बने। दक्षिणाएं उस रथ की जोड़ बने और 50 अग्नियां उस रथ के भोल्ट बनी। धर्म और काम ये दोनों जुओं के सिरे अर्थात टाप बने। अव्यक्त तत्व ईश, दंड और बुद्धि उसको जोड़ने वाला नट बोल्ट बना। अहंकार उसका कोण, भूत उसके बल हुए। इंद्रियां इसके चारों ओर लगे आभूषण हुए। श्रद्धा उसकी गति हुई और चारों वेद उस रथ के घोड़े हुए। वेदों के पाद अर्थात शब्द इसके भूषण और वेदों के 6 अंग व्याकरण आदि इसके आभूषण हुए थे। हे सुव्रतो, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र ये सब उस रथ के वस्त्रों से बने पर्दे बने और बाल के आश्रय हुए। मंत्र, पाद, वर्ण और चारों आश्रम इस रथ के घंटा बने। 1000 फनों से युक्त अलंकृत शेष नाग इसके अवच्छेद बने। दिशाएं और उपदिशाएं इस रथ के पाद अर्थात खंभे हुए। पुष्कर आदि मेघ इस रथ के रत्न जटित पताकाएं हुए। समुद्र इस रथ के तल भाग पर फैले हुए कंबल हुए। गंगा आदि अन्य नदियां स्त्री के रूप में सब आभूषणों से भूषित होकर अपने अपने हाथों में चमर लिए हुए यथास्थान उस रथ में विराजमान हुई। आवह आदि 7 वायु उस रथ की स्वर्ण की 7 सीढ़ियां बने। ब्रह्मा जी सारथी बने और उन्होंने लगाम को हाथ में थाम लिया। ब्रह्मा के हाथ से प्रणव इस रथ के चाबुक हुए। लोकालोक पर्वत चारों ओर उतरने की सीढ़ियां बने। सुंदर मानस पर्वत इसका उतरने का पायदान हुआ। अन्य पर्वत इस रथ के चारों ओर नासिका बने। तल और उसके निवासी इसके कबूतर और कबूतर खाने बनाए गए। मेरु पर्वत इस रथ का महाछत्र और मंदर पर्वत बगल का ढोल बना। पर्वतों का राजा हिमवान धनुष बना और सर्पों के स्वामी वासुकी स्वयं काल रात्रि और इंद्रधनुष के साथ बाण बने। वेद स्वरूपिणी सरस्वती देवी धनुष की घंटी बनी। महातेजस्वी विष्णु बाण बने और चंद्रमा उस बाण के छल्ले बने।
कल्प के अंत की कालअग्नि उस बाण की तीक्ष्ण और भयानक विष से भरा हुआ नोक बनी। वायु उस बाण के पंख बने। इस प्रकार दिव्य रथ, धनुष और बाण तैयार किया गया। लोकों के स्वामी ब्रह्मा को सारथी बनाया गया। रणभूमि के साज समान धारण किए शिव जी सब देवगणों के साथ पृथ्वी और स्वर्ग को कपाते हुए उस दिव्य रथ पर सवार हुए। ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते और वंदीजनों द्वारा नमस्कृत नृत्य कला में विशारद अप्सराओं के समूहों ने उन शिव के सामने उनके सम्मान में नृत्य किया। जब शिव जी उस रथ पर बैठे तो जो रथ विविध सामग्री से सजा हुआ था, तो उनके भार को ना सह सकने के कारण चारों वेद बने चारों घोड़े सिर के बल धरती पर गिर पड़े। धरणीधर भगवान विष्णु ने बैल का रूप धारण करके उस रथ को नीचे से उठाया और उसको स्थापित करना चाहा, लेकिन अगले क्षण में घोड़े फिर घुटने के बल भूमि पर गिर पड़े। तब शिव के आदेश से ब्रह्मा अपने हाथ में लगाम थामे थे, घोड़ों को उठाया और उस रथ को खड़ा किया। तब मन और वायु की गति से चलने वाले घोड़ों को आकाश में स्थित साहसी दानवों के त्रिपुर की ओर हाँका। उसके बाद देवताओं को देखकर भगवान रुद्र ने कहा, मुझको पशुओं का आधिपत्य दो, तब मैं असुरों का संहार करूं। हे उत्तम देवताओं, देवताओं तथा अन्य से पृथक पशुओं की आत्माओं के देने के बाद ही वे दानव मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। बुद्धिमान देवेश शिव की इस बात को सुनकर देवगण संदेह में पड़ गए। वे इस परिवर्तन से बेचैन हो गए और विषाद को प्राप्त हुए। उनकी मानसिक प्रतिक्रिया का अनुभव करने के बाद शिवजी उनसे बोले, हे सुरोत्तमों, तुम्हारे मन में इस पशु होने में कोई भय ना हो। पशु भाव का उद्धार सुनो और उसको करो। जो पाशुपत व्रत करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। अब पशुता से मुक्ति पाने का उपाय सुनो और उसको करने की चेष्टा करो। जो कोई भी मेरे दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा वह पशुत्व दशा से मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हे सुरेश्वर, मैं शांतिपूर्वक तुम सबको वचन देता हूँ कि जो कोई 12 वर्ष या उसका आधा अथवा 3 वर्ष तक सेवा करे वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। अतः हे सुरेश्वरों, तुम सब इस पाशुपत व्रत को करोगे। देवताओं ने सब लोकों से नमस्कृत शिवजी से कहा, ऐसा ही हो। इसलिए देव, असुर और मनुष्य ये सब पशु कहलाते हैं। रुद्र पशुओं के स्वामी अर्थात पशुपति हैं और पशु के पाश से मुक्त कराने वाले हैं। जो इस शरीर से पशु हैं वह इस व्रत के करने से पशुत्व से मुक्त हो जाता है। शास्त्र का यह निश्चय है कि पापों के करने पर भी वह पापी नहीं रह जाता है, पापी नहीं होता। तब देवताओं द्वारा पूजा न किए जाने पर बालक किंतु युवक के समान अमित विक्रमी विनायक अर्थात गणेश जी ने स्वयं देवताओं को रोकते हुए कहा। विनायक बोले, मनुष्य हो या देवता हो, कोई भी इस संसार में उत्तम भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा मेरी पूजा किए बिना अपने कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। तो हे सुरेश्वरों, मैं तुम्हारे कार्य में एक क्षण में विघ्न करूँगा। मेरी पूजा किए बिना तुम लोग अपने कार्य करने को कैसे तैयार हो गए। उसके बाद इंद्र सहित सब देवता भयभीत हो गए, डर गए। उन्होंने विविध भक्ष्य और भोज्य पदार्थों, मूसकों और लड्डुओं आदि से उनकी पूजा करके गणेश जी से बोले, अब हमारा कार्य निर्विघ्न समाप्त होने दें। सब मुख्य देवताओं सहित शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को आलिंगन करके उनके सिर को सूंघकर सुगंधित पुष्पों, रसों, भक्ष्य, भोज्य पदार्थों से उनकी पूजा की। गणों के स्वामी विनायक की पूजा करके पूज्य शिवजी हिमवान की धनुष लिए हुए गणेश्वरों को संग में लेकर त्रिपुर को जलाने के लिए चले। नंदी से प्रारंभ करके देवों, सिद्धों,
भूतों, गणों और उनके स्वामियों ने देवेश महादेव शिव का पीछे अपने अपने वाहनों पर चढ़कर अनुगमन किया। उनके पीछे चले हिमालय के समान विशाल रथ पर चढ़कर भगवान नंदी गणेश्वरों और देवों के आगे त्रिपुर पर प्रहार करने के लिए, मृत्यु पर प्रहार करने के लिए शिव जी के समान चले। आगे जाते हुए नंदी जी के पीछे शानदार हाथियों, बैलों, घोड़ों पर चढ़े सब देवता, गणेश्वर और गण लोग अपने अपने अस्त्रों और चिन्हों को हाथ में लिए हुए चले। महापराक्रमी गरुड़ ध्वज विष्णु जी गरुड़ पर चढ़कर तेजी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए त्रिपुरदाह के निमित्त चले। सब देवता भी विश्वेश, सब लोकों के स्वामी, सुरों और असुरों के ईश, अतुलनीय शिव जी के पीछे अपने अपने उत्तम अस्त्रों जैसे तेज भाला, शक्ति, टंक, लोहे की गदा, त्रिशूल और तलवार आदि को लेकर चले। गरुड़ वाहन कमल के पत्र के समान रंग वाले भगवान विष्णु देवताओं के मध्य में उसी प्रकार दीप्यमान हुए जैसे सुमेरुगिरी के शिखर पर सहस्त्र किरणों वाले सूर्य भगवान हों। अपने गजेंद्र ऐरावत पर बैठकर देवताओं के प्रमुख सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र शिव जी की दाहिनी और त्रिपुर पर प्रहार करने के लिए, सर्पों पर प्रहार करने के लिए गरुड़ के समान चले। सिद्धों, वीरों, गंधर्वों और सब देव प्रमुखों ने देवगणों के स्वामी, कामनाओं की पूर्ति करने वाले इंद्र की चारों ओर से स्तुति की और विजयी हो वो ऐसा नारा लगाया और उनके सम्मान में फूल बरसाए। उस समय जो स्वर्ग में स्थित थे उन्होंने सहस्त्र नेत्र अहल्या के उपपति, जगतपति, देवपति इंद्र को क्रीड़ा करते हुए उमा के पुत्र कार्तिकेय के समान इंद्र को प्रणाम किया। यम, अग्नि, कुबेर, वायु, निरुति, वरुण और ईशान शिव के पीछे पीछे चले। युद्ध के क्षेत्र में निपुण वीरभद्र दक्षिण पश्चिम कोण नृतत्य की ओर शिव जी के रथ के पीछे चले, जो कि एक विशाल काल बैल पर सवार थे और रौ अर्थात बालों से उत्पन्न गणों से घिरे थे। इस प्रकार उन्होंने त्रिपुर के विनाश में त्रिलोचन शिव जी की सेवा की। महातेजस्वी महाकाल जो दूसरे महादेव के समान दिखाई दे रहे थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर से शिव जी के रथ की सेवा की। अग्नि से उत्पन्न हिमवान के समान दृश्यमान देवसेना से घिरे हुए पद्मासन कार्तिकेय ने सिद्धों, चारणों, योद्धाओं और हाथियों से शिव जी के रथ की सेवा की। असुरों में विघ्न करते हुए और देवों के विघ्नों को दूर करते हुए भगवान गणेश जी विघ्नेश्वर विघ्न गणों के साथ ईशान के शिविर में गए। उस समय हाथ में कपाल को लिए हुए मदोन्मत्त पिशाचों और गणों के साथ मद से चंचल नेत्र वाली मस्त हाथी पर सवार मात्र हाथी के चरम को अपने अंग में लपेटे हुए काल रात्रि के समान चमकते हुए त्रिशूल को अपने हाथ में धारण किए हुए, असुरों के खून को मदिरा के समान पीने से असुरों को कपाती हुई लाल लाल नेत्रों वाली काली देवी गणेश जी के आगे आगे चली। सिद्धों, गंधर्वों, पिशाचों, विद्याधरों, सर्पों और प्रमुख देवों ने हिमवान की पुत्री पार्वती को प्रणाम किया और उच्च स्वर से उनकी स्तुति की तथा विजयी हो, जय हो के नारे लगाए। ब्राह्मी, महेश्वरी आदि माताएं जो देवताओं के समूहों द्वारा पूजित और राक्षसों को विनाश करने वाली हैं, अपने अपने गणों से चारों ओर घिरी अपने अपने वाहनों पर सवार शिव जी के रथ के पीछे पीछे चली। एक सिंह पर सवार दुर्गा देवी दैत्यों पर प्रहार करने के लिए चली। वह त्रिपुर पर प्रहार करने के लिए चली। वह पवित्र देवी ऐसी थी जिनके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। वे अपने हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र जैसे अंकुश, शूल, पाश, चक्र, तलवार और शंख को धारण किए हुए थी। वे दोपहर के हजारों सूर्यों और अग्नियों के समान दीप्यमान नेत्रों से मार्ग को जलाती हुई चली। यद्यपि वे एक स्त्री थी, फिर भी स्त्रियों के मध्य
उनका तेज असाधारण था। इंद्र और सूर्य के समान प्रकाश वाले गणों के मुख्य स्वामी लोग भी हाथियों, घोड़ों, सिंहों, रथों पर सवार होकर त्रिपुर को नाश करने के लिए भगवान शिव जी के पीछे चले। हलों, फालों, मूसलों, लोहे की गदाओं, भूसंडों और ऊंचे पहाड़ों के कूटों को हाथ में लिए हुए पर्वताकार देवताओं और भूतों के प्रमुख लोग शिव जी के आगे चले। देवतागण, जिनमें इंद्र, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और गणेश्वर गणेश के चारों ओर घिरे हुए अपने मुकुटों को झुकाकर गणेश जी को प्रणाम करते हुए जय हो ऐसे नारे लगाए। जटाधारी, हाथ में दंडधारी सब मुनि लोगों ने नृत्य किया। आकाशचारी सिद्धों, चारणों और अन्य ने फूलों की वर्षा की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, त्रिपुर चारों ओर से गूंज उठा। योगी, भृंगी सब गणेश्वरों में श्रेष्ठ देवगणों से घिरे हुए इंद्र के समान विमान पर सवार होकर त्रिपुर पर प्रहार करने के लिए चले। त्रिपुरों का विनाश करने के लिए आगे लिखे गए गणेश्वर भी शिव जी के पीछे चले। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सरवण, स्वर्ण, सोमप, सेनक, सोमध्रक, सूर्यवाच, सूर्यपेशनक, सूर्याश, सूरीनाम, सुर, सुंदर, प्रकुद, कुकुदंत, कंपन, प्रकंपन, इंद्र, इंद्रजय, महाभीमक, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, यमजिह्व, शताक्ष, कंठन, कंठपूजन, द्विशीष, त्रिशिख, पंचशिख, मुंड, अर्धमुंड, दीर्घ, पिशाच्य, पिनाकधृक, पिपलायतन, अंगारकाशन, शिथिल, शिथिलास्य, अश्पाद, अज, कुज, अजव, शैवक्त्र, गजवक्त्र, उधर्ववक्त्र तथा अन्य, ये सब अपने गणों में सोम को घेर कर आगे चले। वहाँ हजारों के हजारों ब्रह्मचारी करोड़ों और करोड़ों गणों से घिरे हुए देवों के देव महादेव शिव जी के चारों ओर युक्त हो त्रिपुर को दग्ध करने के लिए चले। 33,333 देवता चारों ओर से रथ के पीछे चले। सब लोकों की माताएं और गणों की माताएं एवं भूतों की माताएं शिव जी के पीछे पीछे चली। रथ के मध्य में बैठे हुए गणों के बीच विराजमान गणेश्वर उसी तरह लग रहे थे जैसे निर्मल आकाश के मध्य में तारागणों के मध्य चंद्रमा। जगत माता हिमवान की पुत्री देवी गौरी शिव के बाईं ओर बैठी हुई थी। वे शिव की प्रभा से शोभायमान हो रही थी। शिव जी के बाएं भाग में सब शुभ लक्षणों से युक्त, हाथ के अग्रभाग में चामर हाथ में लिए सोने के कमल के समान प्रभा वाली शुभावती देवी विराजमान थी। देवों के देव महेश्वर शिव जी का भस्म से पुता हुआ शुद्ध श्वेत वर्ण का शरीर चमक रहा था। उमा के संग में भस्म से चमकता देवपति परमेष्ठी शिव जी का शरीर ऐसा चमक रहा था जैसे आकाश में विद्युत के साथ सफ़ेद बादल हों। सुनहरे इंद्रधनुष से युक्त चंद्रमा की आभा के समान शिव का भव्य शरीर इंद्रधनुष से युक्त आकाश या मेरु से युक्त जगत के समान लग रहा था। शिव जी का श्वेत छत्र रत्नों की किरणों से युक्त उदय काल के पूर्ण चंद्रमा के मंडप के समान प्रकाशमान था। शिव जी के रेशमी चादर सहित गले में लटकती रत्नों से युक्त मोतियों की माला उनके छत्र के पास आकाश से नीचे की ओर गिरती हुई गंगा जी के समान शोभायमान थी। उसके बाद जिसके कमल समान चरण इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि और अन्य द्वारा पूजित हैं, वे शिव अम्बा के साथ लोक कल्याण के लिए त्रिपुर को गए। जो त्रिशूलधारी शिव इस चराचर जगत को मन से क्षण भर में जलाने से समर्थ हैं, तो वे स्वयं गणों के सहित त्रिपुर को जलाने के लिए क्यों गए? देवों, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने कहा, शिव जी को रथ से क्या, उत्तम बाण से उनको क्या, देवों के समूहों से उनको क्या करना है?
सर्वशक्ति संपन्न शिव त्रिपुर दग्ध करने को समर्थ हैं, तो यह सब तामझाम क्यों है? हम सोचते हैं कि यह सब करना पिनाकधारी शिव जी की लीला है। तीनों पुरों के समीपवर्ती सुरेश्वरों, प्रमुख गणों के मध्य प्रसन्न गणों के स्वामी जगत रथ नंदी जी उमा के साथ 8 चोटियों के सहित मेरु के समान शोभायमान थे। त्रिपुर के क्षेत्र में गणों और उमा सहित बैठे हुए देवेश शिव जी को देखकर देवों के समूह ने उनका अनुगमन किया। हे ऋषिवरों, तब तीनों पुर तीनों लोकों के समान दिखाई दिया, क्योंकि वह उत्तम मनुष्य गणों, देवों और 3 प्रकार के असुरों द्वारा अधिकृत थे। ये सब वहाँ विद्यमान थे। तब शिवजी ने धनुष की डोरी को बांधा, धनुष की डोरी पर बाण रखकर उसको तान कर पाशुपत अस्त्र से युक्त किया और उसको त्रिपुर की ओर करने को सोचा। जब अच्छी तरह खींचे धनुष के साथ शिवजी खड़े हुए, उसी समय तीनों पुर एकजुट हो गए। जब तीनों पुर परस्पर जुड़ गए, एक ही भाव हो गए, तो महान आत्मा देवताओं में दोनों ओर से महान हर्ष हुआ। तब सब देवगणों, सिद्धों और महर्षियों ने विजय हो ऐसा नारा लगाया और अष्टमूर्ति शिवजी की स्तुति की। इसके बाद शुभ पुष्य योग प्राप्त होने पर भगवान ब्रह्मा भग के नेत्र को लीलावश विनाश करने वाले उमापति शिवजी से बोले, हे परमेश्वर महेश्वर, आपके सामने देव और असुर समान हैं, तथापि देवता लोग धर्मिष्ठ हैं और असुर लोग पापी हैं। अतः हे जगन्नाथ, आप अपनी लीला को त्याग करें। हे ईश, हे प्रभु, रथ, ध्वज और बाण से, ब्रह्मा से या मुझसे या भूतों से त्रिपुर को जलाने में क्या प्रयोजन है? पुष्य योग प्राप्त है। आप जब तक कि तीनों पुर अलग अलग ना हो जाएं, तभी तक तीनों को दग्ध कर सकेंगे। तब विरूपाक्ष सर्वज्ञ महादेव जी ने त्रिपुर को भस्म कर दिया। बाण में स्थित सोम, विष्णु, कालग्नि और वायु, इन सब देवताओं ने शिवजी को प्रणाम करके कहा, हे देवेश, आपके देखने से ही त्रिपुर दग्ध हो गया, जलकर राख हो गया। फिर भी जगत के हित के लिए आपको बाण मार देना चाहिए। उसके बाद हे अग्रणी ब्राह्मणों, ईश्वर त्रिपुरारी शिव ने धनुष को तैयार करके उसकी डोर को कान तक खींचकर बाण को उस पर रखकर हंसते हुए बाण मार दिया। एक क्षण में त्रिपुर को जला देने के बाद जिस बाण ने त्रिपुर को भस्म किया था, वह वापस लौट कर आया। उसने शिव जी को प्रणाम किया और शिव के बगल में खड़ा हो गया। सैकड़ों करोड़ों मृत दैत्यों से पटा हुआ वह त्रिपुर कल्प के अंत में रुद्र के बाण से भस्म तीनों लोकों के समान हो गया। वहाँ त्रिपुर में भी जो दैत्य शिव पूजा कर रहे, उन्होंने अपने कुटुंबों सहित शिव जी की पूजा के बल से शिव के गानपत्य पद को प्राप्त किया। इंद्र सहित सब देवता, विष्णु और गणेश्वरों ने शिव और हिमवान की पुत्री पार्वती की ओर देखा, किंतु भयवश कुछ नहीं बोले। देवों की सेना को भयभीत देखकर देवों में वरिष्ठ शिव जी ने पूछा, अब आगे क्या करना है? इस पर देवगण चारों ओर से केवल प्रणाम करते रहे। उन्होंने चंद्रमा से भूषित नंदी को प्रणाम किया, उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती को प्रणाम किया, उन्होंने हिमवान की पुत्री के पुत्र गणेश जी को प्रणाम किया और महेश्वर शिव जी को प्रणाम किया। देवताओं और ब्रह्मा के साथ त्रिपुरारी शिव जी की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, हे देवेश प्रसन्न हो जाएं, हे परमेश्वर प्रसन्न हो, हे विश्वेश प्रसन्न हो, हे आनंददाता और अव्यय प्रसन्न हो जाएं। शिव को, शिव के तत्व को नमस्कार, अघोर को नमस्कार, करोड़ रूप अर्थात मूर्ति वाले को नमस्कार, अष्टमूर्ति के तत्व को नमस्कार, पंचमुखी रुद्र को नमस्कार, 50 करोड़ भौतिक रूप धारी को नमस्कार, आत्मत्रय में स्थित को, विद्या के तत्व को नमस्कार, शिव को नमस्कार, शिव तत्व को नमस्कार, अघोर को नमस्कार, अष्टमूर्ति के तत्व अघोर को तथा अन्य को नमस्कार।
12 आत्माओं के रूप वाले को नमस्कार। इस लोक में करोड़ों विद्युत के प्रतीक के समान शोभन रूप धारण करके 8 दिशाओं के ऊपर संस्थित शिव जी की आत्मा को नमस्कार। अग्नि के वर्ण के रूप में भयानक रुद्र को नमस्कार। अंबिका सहित अर्ध शरीर अर्थात अर्धनारीश्वर को नमस्कार। अपर को नमस्कार। श्वेत, कृष्ण और रक्त वर्ण वालों के मुक्तिदाता को नमस्कार। ज्येष्ठ को, रुद्र रूप को, सोम, उमा सहित देव को, वरदायक को नमस्कार। तीनों लोकों के देव को, त्रिदेव को, वष्टकार को नमस्कार। मध्य में गगन आकाश रूप वाले को नमस्कार। आकाश में स्थित आपको नमस्कार। अष्ट क्षेत्र अष्टमूर्त को नमस्कार। 8 तत्व से युक्त तुमको नमस्कार। 4 प्रकार के अलग अलग 3 रूप में स्थित और 5 के 2 अलग अलग सेट में स्थित को नमस्कार। 5 मंत्रों के शरीरधारी को नमस्कार। 64 प्रकार के आकार को नमस्कार। 32 तत्व के रूप वाले ऊ को नमस्कार। 7 लोकों के रूप में विद्यमान म को नमस्कार। पाताल और नरक के स्वामी को नमस्कार। 8 रूपों वाले देव को नमस्कार। पर से परतर को नमस्कार। 1000 सिर वाले को नमस्कार। हजारों रूपों में स्थित तुमको नमस्कार। 1000 पैर वाले सर्व को नमस्कार। परमेष्ठी को नमस्कार। आत्मा के 9 तत्वों के रूप वाले को नमस्कार। 8 अलग अलग रूपों में स्थित को नमस्कार। 8 गुणों द्वारा प्रकाशमान को नमस्कार। 9 गुना 8 वाले को नमस्कार। 8 बार 8 भौतिक शरीर वाले को नमस्कार। आत्मा के 64 तत्वों वाले को नमस्कार। एक होकर भी 8 में अलग अलग रूप में स्थित वाले को नमस्कार। 8 गुणों से युक्त वाले को नमस्कार। सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में विद्यमान तुमको नमस्कार। मूल में स्थित तुमको नमस्कार। अंतःकरण के निवासी को नमस्कार। नाभि मंडल में स्थित को नमस्कार। हृदय में ध्वनि के कारण वाले को नमस्कार। गले में स्थित को नमस्कार। तालू के छिद्र में स्थित को नमस्कार। बाहों के बीच में स्थित को नमस्कार। ध्वनियों के मध्य में स्थित को नमस्कार। चंद्रमा के बिंब में स्थित वाले को नमस्कार। कल्याणकारी रूपों में स्थित को नमस्कार। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के रूपों और 36 शक्तियों के रूप वाले को नमस्कार। लोकों को 3 बार से लपेट कर सोए सर्प की आत्मा वाले को नमस्कार। 3 अलग अलग रूपों में स्थित को नमस्कार। 3 पर्त के रूपों में यज्ञ की अग्नियों वाले को नमस्कार। सदाशिव को नमस्कार। पिनाकधारी शांत महेश को नमस्कार। सर्वज्ञ को शरण देने के योग्य वाले को सधोजात को नमस्कार। अघोर को, वामदेव को और ईशान को नमस्कार। 30 प्रकार के प्रकाश को नमस्कार। शांत के बाहर वाले को नमस्कार। अनंत, सूक्ष्म और उत्तम को नमस्कार। श्रीकंठ को नमस्कार। शिखंडी को नमस्कार। अनंत को नमस्कार। अनंत के आसन में विराजमान को नमस्कार। अंत के कारण को नमस्कार। विमल को नमस्कार। विचार को नमस्कार। विमल अंग वाले को नमस्कार। विमल आसन में स्थित वाले को नमस्कार। शुद्ध उद्देश्य के लिए धन के रूप वाले को नमस्कार। योग पीठ में स्थित योगी को नमस्कार। योग के दाता को नमस्कार। योगियों के हृदय में निवार के शूक की तरह स्थित को नमस्कार। प्रत्याहार तुमको नमस्कार। प्रत्याहार में रत तुमको नमस्कार। प्रत्याहार में रत लोगों के हृदय में स्थित तुमको नमस्कार। धारणा और ध्यान के रूप वाले को और ध्यान से गम्य तुमको नमस्कार। ध्यान के योग्य तुमको नमस्कार। ध्यान द्वारा गम्य को नमस्कार। ध्येय के ध्यान वाले को नमस्कार। ध्यान के योग्य व्यक्तियों द्वारा भी जो ध्यान के योग्य है उसको नमस्कार। दूसरों द्वारा ध्यान के योग्य जो है उनमें सबसे योग्य तुमको नमस्कार। समाधान द्वारा पहुँच के योग्य को नमस्कार।
जो स्वयं समाधान है उसको नमस्कार। ध्यान में रत व्यक्तियों के निर्विकल्प रूप में स्थित तुमको नमस्कार। आज त्रिपुरों को तुम्हारे द्वारा जला दिए जाने से तीनों लोक प्रसन्न हैं। इस प्रकार असामान्य सामर्थ्य कौन कर सकता है? तुम्हारी स्तुति करने का साहस नहीं है, फिर भी हे शिव, तुमको संतुष्ट करने के लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे देवों के देव, उनकी भक्ति, तुष्टि और अद्भुत दर्शन को धन्यवाद, जिसके फलस्वरूप ये मानव, अमरगण और सिद्ध तुमको नमस्कार करते हैं। हे गणों के स्वामी, आपको नमस्कार। हे प्रभु, आप अपनी एक दृष्टि से तीनों पुरों नहीं, तीनों लोकों को जलाने के लिए समर्थ हैं। आपने अम्बा के साथ अपनी लीला से खिलवाड़ करके क्षण भर में त्रिपुर को जला दिया और तब बाण छोड़ा। हे प्रभु, आप रथ, सारथी, विष्णु और स्वामी, रुद्र शक्ति और पितामह, आप ही सब कुछ हैं। कैसे मैं आपकी समुचित विधि से स्तुति करूं? आप अतुष्य हैं, स्तुति करने के योग्य स्तर से भी बहुत ऊपर हैं। मैं सिर झुकाकर, नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। हे शिव, तुम अनंत बाहु हो, तुम्हारे असंख्य चरण हैं, आपके असंख्य सिर हैं। आपको नमस्कार। आप अंत करने वाले हैं, साथ ही आप कल्याणकारी हैं। इस प्रकार की प्रकृति वाले आपकी मैं क्या स्तुति करूं? जो इस स्वभाव का है उसको मैं कैसे प्रसन्न करूं? सब कुछ जानने वाले आपको नमस्कार। रुद्र, शर्व और भव, आपको नमस्कार। स्थूल को, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर को नमस्कार। सूक्ष्म के अर्थ को जानने वाले को, सृष्टा को नमस्कार। देवों और असुरों के रचने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले को नमस्कार। लोकों के सृजनहार को नमस्कार। देवों और असुरों के स्वामी को नमस्कार। दाता को, शासक को, सब शास्त्र को नमस्कार। वेदांत द्वारा जानने योग्य को नमस्कार। निर्मल को, वेदों के अर्थों के ज्ञाताओं द्वारा निरंतर स्तुत को नमस्कार। वेदों की आत्मा के रूप में भव को नमस्कार। अंत वाले को, मध्य वाले और ऊपर वाले को नमस्कार। आदि और अंत में शून्य वाले को नमस्कार। अभिव्यक्ता से रहित को नमस्कार। लिंग रूप वाले को नमस्कार। लिंग रहित होने पर लिंग युक्त को नमस्कार। वेदादिमय लिंग को नमस्कार। मेरे सिर को ना काटने वाले को नमस्कार। आदि देव और यज्ञ मूर्ति को नमस्कार। हे देव, आपने अपने नाखूनों के अग्रभाग से मेरे अंधकार को दूर करने के लिए जो मेरा सिर छेदन किया, वह मेरा पाप था जिसका मुझको दंड मिला। हे सब सुरों और असुरों के ईश, आपका क्रियाकलाप विचित्र है। हे निर्गुण और रूप रहित तत्व, तुम देवों के साथ देहधारी के समान देवों के कार्य करोगे। आपके तत्वों में एक स्थूल, एक सूक्ष्म, एक मूर्त है, एक अमूर्त है, एक देखने योग्य है और एक अदृश्य है। एक ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य है। हे ईश, यह अद्भुत है। हे देव, स्वप्न में दिखाई दिया जो पदार्थ है वह अलक्ष्य है। सोचता हूँ कि जो निश्चित रूप से दिखाई देता है, साथ ही नहीं भी दिखाई देता है। आपका दिव्य रूप देवताओं द्वारा प्रयास करने पर अगम्य है, फिर भी यह लिंग रूप दृश्य है। हे दिवेश, कहाँ आपकी दिव्य शक्ति, प्रभा और कहाँ हम, कहाँ भक्ति है, कहाँ स्तुति है। भक्ति से विलाप करते हुए मुझ ब्रह्मा को क्षमा करो। सूत बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पृथ्वी पर जो कोई पुरों के शास्ता शिव जी की स्तुति को पढ़ता है या सुनता है, वह पापों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मंदर पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले महान भुजा वाले शिव जी ने चतुरारण ब्रह्मा द्वारा भक्ति से की गई स्तुति को सुनकर पार्वती को देखकर हंसते हुए स्वयं ब्रह्मा से कहा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, भक्ति पूर्वक की गई तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। देवों की इच्छाओं के अनुसार वरों को मांगो।
सूत बोले, उसके बाद पद्मयोनि ब्रह्मा ने शिवजी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर यह कहा। ब्रह्मा बोले, हे भगवान शंकर, हे देव देवेश, हे त्रिपुर के विनाशक, हे परमेश्वर, मुझ पर आप प्रसन्न हो, आप में परम भक्ति हो, यह वर मुझको दीजिए। हे प्रभु, देवों की आप में भक्ति हो और सारथी रूप से सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। विष्णु ने भी शिवजी को अंजलि बांधकर अम्बा सहित शिवजी को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवेश, आपको नमस्कार। मैं सदा आपका वाहन होने की इच्छा करता हूँ। आप में मेरी भक्ति हो और आपको ढोने का सामर्थ्य सदा मुझ में हो। मैं सर्वज्ञ हूँ और जहाँ चाहूँ सब जगह जा सकूँ। सूत बोले, उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की इच्छाओं और निवेदन को सुनकर शिवजी ने अपना वाहन होने और सारथी होने का वर दिया। त्रिपुर दैत्यों को जला देने और ब्रह्मा विष्णु को वर देने के बाद देवताओं के स्वामी महात्मा शिव, देवी पार्वती, भूतों और नंदी सहित अंतर्धान हो गए। अपने गणों के साथ शिव के रण क्षेत्र से चले जाने के बाद सुरेश्वर विस्मित हुए। वे शिव और पार्वती को प्रणाम करके दुख रहित हो अपने अपने वाहनों से स्वर्ग को चले गए। देवताओं के स्वामी ऋषिवर, गणों के स्वामी और भास्कर गण भी स्वर्ग को चले गए। हे ब्राह्मणों, त्रिपुरों के विनाशक शिव का यह पुण्यदायक ब्रह्मा द्वारा बनाया गया स्तोत्र जो कोई भक्ति पूर्वक श्राद्ध के समय पढ़ता है अथवा देवताओं के कार्य में ब्राह्मणों को सुनाता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, व्यक्तिगत आत्मा सब प्रकार के शारीरिक और वाचिक पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म महापापों और उपपापों से मुक्त हो जाता है। प्राणी इस शुभ अध्याय को सुनकर पापों से छूट जाता है, उसके शत्रु का नाश होता है और वह संग्राम में विजयी होता है। सब रोगों से उसको बाधा नहीं पहुंचती है, विपत्तियां उसको नहीं छूती हैं। उसको धन, आयु, यश, विद्या और अतुल प्रभाव प्राप्त होता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।